frankly speaking, hair loss is something which does trouble everyone. 3 most important tips for scalp health. What are some of the common reasons for pimples and acne? आजकल लोगों को आदत है फेस पे ऑयल लगाने की, बट ऑयल इज हाईली कोमेडोजेनिक. What are some of the common problems that women come for? Women come for everything. When they have perfect skin, also they come, ये हो रहा है, ये हो रहा है. What are the effects of alcohol on skin and hair? There's this thing कि having 1 glass of wine a week is okay. Please don't. Should men take collagen? Hi, Dr. Sejal. Hi Vaibhav, how are you? Welcome to the TBH podcast. Thank you. How are you? I'm good. How are you? I'm doing well. काफ़ी खुश हूँ मैं कि आज आप आए हैं, क्योंकि हमारी जो मेन ऑडियंस बेस है दैट रेंजेस फ्रॉम द एज ऑफ 18 to 34 और लेट्स से 15 to 35, राइट. एंड सबसे मेन इश्यूज़ जो इस एज में होते हैं वो इनसिक्योरिटी ड्रिवन होते हैं, एंड वो इनसिक्योरिटीज़ मेनली एक्सटर्नल होती है, विच इज़ लेट्स से रिलेटेड टू योर स्किन, योर हेयर और बॉडी डिस्मॉर्फिया, थिंग्स लाइक दैट. एंड वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो इससे डील करता है दैट इज़ आई थिंक डर्मेटोलॉजी. लेकिन फिर भी क्योंकि हम इस पॉडकास्ट को एक बहुत ही लेमैन के लिए लेआउट कर रहे हैं, ताकि वो बहुत ही अच्छे से समझ पाए कि डर्मेटोलॉजी में क्या होता है, क्या नहीं होता, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्किन, हेयर, एंड हाउ डू यू गो अबाउट सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स. बट फिर भी मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस के लिए आप एक बार बताएं कि आप एग्जैक्टली क्या करती हैं एंड व्हाट इज़ डर्मेटोलॉजी. थैंक यू वैभव. आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है जिससे मैं डायरेक्टली ऑडियंसेस या जो मेरे पोटेंशियल पेशेंट्स या क्लाइंट्स हैं उनसे बात कर सकूं. सबसे पहले तो मैं एक मिथ को हटाना चाहूँगी. देयर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्ट स्किन एंड हेयर. योर स्किन, हेयर, नेल्स विल कॉन्स्टेंटली चेंज विद टाइम, एज एंड योर लाइफस्टाइल. ठीक है. तो I'm a dermatologist. I'm an MBBS and then MD dermatologist. I've been practicing for over 6 years. 3 years मैंने residency करी in Pune and then 3 years से मैं independent practice कर रही हूँ. I'm a consultant at Max Hospital and I'm also with the private clinic currently. So yes, I daily deal with people who are constantly insecure about small things. Like obviously there are certain issues which have to be dealt immediately, but कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ lifestyle changes से ही ठीक हो जाती हैं. We don't have to do any active intervention. And frankly speaking, stress is something which makes it worse. तो पहले people have to just relax and understand कि there is no such thing as perfect skin and hair. कुछ constant नहीं रहता, सब कुछ change होता है. अगर अभी ख़राब है तो बाद में ठीक हो जाएगा, अभी ठीक है तो बाद में ख़राब भी हो सकता है. So yes. Okay. So you have been practicing for 6 years, right? इन 6 सालों में, in your experience, what are some of the problems जिनके लिए लोग अक्सर आते हैं आपके पास? देखो, सबसे कॉमन तो हो गया पिंपल्स, जो हम एक्ने बोलते हैं हमारी मेडिकल डिक्शनरी में. पिंपल्स, पिगमेंटेशन, जो थोड़े मार्क्स आ जाते हैं फेस पे, टैनिंग हो जाती है. देन हेयर लॉस. हेयर लॉस कैन बी परमानेंट और टेम्पररी. प्रेगनेंसी के बाद हेयर लॉस हो रहा है, एकदम सडन वेट लॉस किया है, डाइटिंग करी है, उसके बाद वेट लॉस हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है. कभी कभार पैची हेयर लॉस होता है, जिसको एलोपेशिया एरियाटा करते हैं. लाइक सबने ऑस्कर का वो इंसिडेंट देखा है, राइट. सो these are the 3 most common things, frankly speaking. And जब हम हॉस्पिटल में बैठते हैं, then we see a lot of eczema, allergy, then I see a lot of urticaria, I see photo damage, like photo allergy, तो all of this because of UV rays, etc. yes. Okay. तो सबसे पहले आई थिंक एक टीनेजर जिस प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा गुजरता है दैट इज़ एक्ने एंड पिंपल्स, राइट. तो उसके बारे में बात करेंगे. व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन रीजंस फॉर पिंपल्स एंड एक्ने? मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, अब सिर्फ टीनेजर्स एक्ने से डील नहीं करते हैं. अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है कॉल्ड एक्ने टार्डा. मतलब 25 साल की उम्र के बाद जिन ह्यूमन बींग्स को एक्ने हो रहा है. मतलब पहले तो सिर्फ टीनेज में एक्ने होता था, मतलब 13 से 19 साल. अब प्यूबर्टी जल्दी आ रही है, इसलिए मतलब हार्मोन्स जल्दी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक्ने जल्दी आ रहा है. और साथ में वो 25 साल तक रह सकता है. So it's normal to have acne from 10 to 25. But if you're having acne after 25, which is very, very common now, it's called acne tarda. Okay. ठीक है.
तो टीनेजर्स में क्यों होता है? बिकॉज प्यूबर्टी आई है, हार्मोन आए हैं, हार्मोन की वजह से एंड्रोजेंस टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। वो टेस्टोस्टेरोन हमारे ऑयल ग्लैंड्स को जाके एक्टिवेट करता है। तब तक Okay. हमारी स्किन अच्छी होती है, ड्राई होती है। जैसे ही ऑयल ग्लैंड्स एक्टिवेट हुए, दे बिकम बिगर इन साइज, ऑयली हो जाती है स्किन, उसकी वजह से एक्ने बढ़ जाता है। ओके ठीक है। देन हाई ग्लाइसीमिक डाइट, मतलब हाई कार्बोहाइड्रेट लोड, प्रोसेस्ड फूड, वो अगेन बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, सीबम प्रोडक्शन बढ़ाता है। ओके जस्ट फॉर द ऑडियंस, व्हाट इज हाई ग्लाइसेमिक फूड? सो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब हुआ लाइक व्हेन यू हैव समथिंग और अगले 2 घंटे में आपको कितनी जल्दी भूख लग गई। ठीक है, ठीक है, तो इफ आई हैव अ चॉकलेट आई फील फुल राइट नाउ, बट देन हाफ एन आवर आई फील हंग्री अगेन, ओके right? But if I have like a grilled chicken or a grilled fish, or if I have some raw vegetables, I will not feel hungry in 2 hours. Okay. So the level of blood sugar, how satisfied you feel for the next 2 hours, that is a glycemic index of a food. ठीक है, तो processed food generally, high sugar food, उसको हम high glycemic food कहते हैं। ओके तो इसलिए डाइट, एक तो मिल्क, शुगर एंड हाई ग्लाइसीमिक फूड। हाई ग्लाइसीमिक फूड आइडेंटिफाई करने का बहुत इजी तरीका है, जो भी चीज़ पैकेट से आ रहा ठीक है है, ना? ओके बिस्किट, ओट मील बिस्किट है पर वो पैकेट से आ रहा है, राइट? Right. ब्रेड है पैकेट से आ रहा है, चॉकलेट है पैकेट से आ रहा है, राइट? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। देन नेक्स्ट हो गया, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर ऑन मेडिसिन विच कैन कॉज एक्ने। ओके ठीक है, सो सम पीपल हैव टू टेक स्टेरॉइड्स ईदर फॉर मेडिकल पर्पसेस और दे इरेशनल यूज भी होता है। करेक्ट ठीक है, देन सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट्स कैन कॉज, समटाइम्स इवन अ विटामिन बी सप्लीमेंट कैन कॉज। सो तभी यू शुड यूज सप्लीमेंट्स व्हेन यू नीड देम, ये नहीं कि इरेशनली आप यूज कर रहे हो, राइट राइट? एंड देन साथ में इफ़ यू आर यूजिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स ऑन योर फेस, लाइक आजकल लोगों को आदत है फेस पे ऑयल लगाने की, बट ऑयल इज हाईली कोमेडोजेनिक, right? So Okay. you should not apply oils on your face, fragrance on your face, that will cause acne. So like small things like this. ओके ठीक है, एक तो आप आइडेंटिफाई खुद ही कर सकते हो दैट इफ यू आर हैविंग मिल्क एंड आपका एक्ने नेक्स्ट डे बढ़ रहा है, विद इन अ फ्यू वीक्स बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, ठीक है, बट व्हेन समवन कम्स टू मी, दे कम टू मी विद एक्टिव एक्ने, आई ऑलवेज एडवाइस कि जब तक एक्ने का फ्लेयर बैठता नहीं है आप मिल्क अवॉइड कीजिए। एंड इफ दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ मिल्क एंड दे आर वेजिटेरियंस, आई से कि यू कैन ऑलवेज हैव योगर्ट एंड चीज़। योगर्ट एंड चीज़ का कोई भी, लाइक दही, आप दही ले सकते हो, ग्रीक योगर्ट ले सकते हो, चीज़ ले सकते हो, यू आर स्टिल गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ a dairy product. You Right. can have ghee, राइट but milk as such नहीं लेना है, व्हाट इज द डिफरेंस यहाँ पे? because fermentation आ गई ना, ठीक है, so you are getting probiotics also, right? इसीलिए बिकॉज ऑफ द प्रोबायोटिक्स Yes, वो yes. तुम्हें अच्छे से पच भी जाएगा। yes. ओके, दैट So- मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। So milk avoid कीजिए. If someone is really fond, I ask them to switch to like almond milk, soy milk. ओके You know, if they are not able to, 1 glass a day is still okay, but I ideally advise them to go off milk, sugar completely. completely And like go off junk. When I say go off, only then will they reduce it. अगर मैं बोलूँगी reduce करो, then they will not go off it completely. राइट सो तो- बेसिकली जितने भी प्रोसेस फूड्स है, मिल्क है, शुगर्स हैं, इन सबको अगर तुमने अवॉइड कर दिया, Yes. देयर इज अ हाई चांस कि यू विल इम्प्रूव योर Yeah, एक्ने acne. एंड पिंपल्स। Yes. Yes. इसके सिवा और क्या चीज़ एक इंसान कर सकता है अपनी डाइट के अलावा? Exercise. ओके जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हार्मोन्स प्ले अ ह्यूज रोल. So if you're not working out regularly, right? You're not moving your body regularly. तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, राइट? राइट उसके साथ स्ट्रेस, राइट? As we say, skin reflects a mental and physical well-being, right? So if you're stressed constantly, again stress causes your cortisol to rise, which again causes your androgens to rise, right? Okay. So you cannot be stressed and think, bad skin causes stress, which further worsens your skin. Right. It's quite a vicious cycle. So ideally avoid taking stress. I know it's easier said than done, but just don't look at the mirror for a few weeks till we are treating you, and then you can come back and look in the mirror, I feel. आई थिंक व्हेनेवर अ डॉक्टर सेज ना तुम्हें बीपी है या कुछ भी है, कि यार स्ट्रेस लेना मत लो. बंद कर दो, I know. या एंड आई थिंक दैट इज व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग इवन मोर स्ट्रेस, बिकॉज नाउ यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट द फैक्ट कि मैं स्ट्रेस कैसे ना लूं. हाउ डज वन गो अबाउट नॉट टेकिंग स्ट्रेस? You have to first identify skin is not the only part of your life.
There are so many other things in your life. There are so many other facets to your personality. I understand the first thing when a person sees is skin. Right. But if you don't have a good personality, if you're not well dressed, you're not well spoken, you're not well read, your good skin will really matter for the first 5 minutes. ठीक है, तो लोगों को थोड़ा they have to step out of their comfort zone and see all of this. I know it's very easy to say than do, but please try and not take stress. Just go to a specialist, go to a dermatologist who can give you the right guidance, and within 3 to 4 weeks, maximum a few months, your skin will be fine. Okay. You know, तो वो कुछ months के लिए relax कीजिए. Like working out really helps. See, it releases endorphins also, right? Right. It will help with your acne. It will help with your mental well-being. It will, you are focused in that time being. वो 1 घंटा at least आप skin के बारे में नहीं सोच रहे हो. तो yeah, just keep yourself involved. Okay. बीच में आपने प्रोबायोटिक्स की बात की. What is the role of good gut health on your skin and hair health? Okay, so you know there are bacteria in our gut, right? So that is known as gut microbiome. Right. So ideally there should be a good diversity of bacteria, and there should be good commensal bacteria. Pathogenic bacteria नहीं होने चाहिए. Pathogenic मतलब जो diseases cause करते हैं. ठीक है. ठीक है, तो ये जो एक बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है विद अ पुअर लाइफस्टाइल. If you're having again a high glycemic diet, you're having more processed food, you're smoking, you're drinking, you are having an irrational use of antibiotics, तो वो आपका जो बैक्टीरिया का जो बैलेंस है ख़राब हो जाता है. ठीक है. उसकी वजह से absorption of nutrients and also synthesis of certain nutrients like vitamin K, even vitamin B12 कम हो जाता है. Okay. So when essential nutrients and vitamins and minerals body में कम है, तो skin और hair कैसे अच्छे लगेंगे? That is true. Right? So it is very essential. Obviously, gut health is now involved in immunity. Like a lot of autoimmune diseases are being linked to gut health. In fact, psoriasis and all में भी हम बोलते हैं you need to have a good diet. Even atherosclerosis, cancer. Now, gut health is being implicated in everything. Okay. But skin में तो ये simple सी चीज़ है कि अगर आप nutrients absorb ही नहीं हो पाएंगे खाने से, तो फिर how do you expect your skin to be nice? हम supplements में क्या दे रहे हैं? Nutrients ही दे रहे हैं ना. तो अगर वो आप अच्छा gut microbiome रहेगा, अच्छा gut health रहेगा, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. Okay. And ठीक है, लेट्स से एक इंसान जिसकी गट हेल्थ उतनी ऑप्टिमम नहीं है फिलहाल या काफ़ी ख़राब है, उसके लिए आप क्या 3 ऐसी एडवाइस देंगे जिससे वो अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए? First, diet. Go Okay. off processed food. Go off high glycemic food. Raw food पे आ जाओ. High fiber food पे आ जाओ. High protein rich food पे आ जाओ. Then include fermented food in your diet. So you Okay. can have yogurt, dahi, kefir, and you know उसको क्या बोलते हैं, that drink, kombucha. So all of these things, idli, dosa, all of these are fermented things, right? So Right. include naturally fermented food. Fermented food के हमने बैक्टीरिया बाहर ग्रो करके हम ले रहे हैं ना, so that's good bacteria. ओके. साथ में हम प्रोबायोटिक सप्लीमेंट भी कर सकते हैं. इफ इट्स क्वाइट लाइक इफ समवन इज कमिंग इन अ डिजीज विद एन ऑटोइम्यून डिजीज, हम थोड़ा देते ही हैं बिकॉज इट विल एड इन देयर लाइफस्टाइल. ओके. एंड साथ में वर्कआउट. तो So 4 workout. चीज़ें. Yes, ये yes. 4 चीज़ें will help them. Yeah, definitely. Like I'll definitely say, when I say workout, it doesn't mean you have to go to the gym every day. You have to physically move your body throughout the day. Okay. 1 घंटा जिम चले गए, बाकी 24 घंटे we are just, sorry, 23 hours we are just propped on the sofa not doing anything. So why do people say 10,000 steps? Because you're physically moving your body for those 10,000 steps, right? 10,000, Constantly. yes. So constantly move. Okay. Yes. Okay. Like why is there an increase in autoimmune disorders in the last 30 years? उससे पहले तो नहीं सुनते थे ना ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में. सोरियासिस अभी क्यों बढ़ रहा है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों बढ़ रहा है? क्रॉन्स डिजीज क्यों बढ़ रहा है? People are not moving. People are not eating well. Okay. Right? So, yeah. So, I think you deal with both men and women, right? Men usually किस प्रॉब्लम के लिए आते हैं? Because हमारी मैक्सिमम ऑडियंस एक्चुअली मेन है, अच्छा. तो सबसे ज़्यादा वो किस प्रॉब्लम के लिए आते हैं? See, frankly speaking, hair loss is something which does trouble everyone. तो वो definitely hair loss के लिए आते हैं, receding hairline के लिए आते हैं. But you'd be surprised to know I get a lot of teenage boys coming to me with skin कि acne हो गया, pimples हो गए, we want our skin to look nice. They are buying products online. Okay. And obviously, I get middle-aged men who want anti-aging treatment. So for okay. acne, for anti-aging and hair loss. So these Okay. 3, yeah.
since we have already covered acne and all of those problems, let's go to hair loss. Because मुझे लगता है hair loss is one of the most common among all men, and लड़कों को सबसे ज़्यादा जो तंग करती है प्रॉब्लम वो हेयर फॉल होता है. हेयर फॉल के क्या रीजंस होते हैं? See, there can be different types of hair fall. Okay. एक तो androgenetic alopecia है, मतलब एक फैमिली हिस्ट्री है उसकी वजह से यू आर गेटिंग इट. तो एक रिसेशन ऑफ हेयर लाइन होता है, बॉल्ड पैचेस आते हैं, हेयर थिनिंग होती है. इन सच केसेस वी डेफिनेटली पुट द पेशेंट ऑन अ टॉपिकल मिनॉक्सिडिल, राइट. Okay. वी सजेस्ट PRP. उससे काफ़ी टाइम we can like hold the hair loss for a while. Okay. But if it's quite high grade, if it's grade 4, grade 5, then we do advise a hair transplant. Okay. ठीक है. बट ये कुछ केसेस हैं. ठीक है. काफ़ी केसेस होते हैं टीलोजन एफ्लूविया, मतलब कि आपके बॉडी स्ट्रेस में आया है जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है. Okay. बॉडी स्ट्रेस में कब आता है? बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कोई फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, इस वजह से भी, राइट. तो जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हम सबसे पहले प्रोफाइल कराते हैं. ठीक है. सबसे कॉमन होता है आयरन डेफिशिएंसी. ओके. ठीक है. लोग बायोटिन लेते हैं बट कोई आयरन नहीं लेता. What we do, we check our hemoglobin. A lot of time our hemoglobin is fine, but the iron store is deficient. So you should always check your ferritin also. एक Okay. iron stores का भी check कराओ, वो generally कम होगा. Vitamin D check कीजिए, B12 check कीजिए. ठीक है. इन तीनों में से दो चीज़ें तो definitely कम निकलती है. So I'm like पहले ये correct करेंगे, and then साथ में I give some micronutrients also like copper, zinc. You know, they are known to like help with your hair growth. Okay. But most commonly iron, vitamin D and B12. Got it. Yeah. You mentioned minoxidil and PRP. ये दोनों topical treatments Yeah, हैं? they are topical. Minoxidil, आजकल oral minoxidil we have started giving, but topical minoxidil is very safe. Okay. We give that, and PRP is basically an injectable treatment. It is a clinic treatment, like कोई घर पे ना कराए, सैलून में ना कराए, you know. Everything has started these days. तो हाँ, एक डॉक्टर ही करता है, डर्मैट ही करते हैं. तो it really helps with your hair loss. What- Again, your hemoglobin should be fine. If Okay. your hemoglobin is less than 10, we will not be doing it. So we have to, nutritional status has to be corrected firstly, for sure. Okay. What are some of the home remedies जो hair fall के लिए effective हो सकती हैं? Stop oiling. Okay. ठीक है. Okay. Oiling is nice for your, you know, hydrating your like अगर आपके बाल बहुत रफ है, फ्रिजी हैं, तो उसके लिए अच्छा है. पर जब हम ऑयल लगाते हैं, हम एक चम्पी करते हैं और बहुत विग्रस मसाज करते हैं, वीक रूट्स को और वीकन करते हैं, राइट. Okay. सो प्लीज स्टॉप ऑयलिंग, राइट. Okay. At home remedies, a good diet. Eat well. Eat well. That's the best at home remedy that you can do for your hair loss. I think that is a bottom line for everything. Yes, yes. You go to any heart specialist, you go to any gastroenterologist. That's what they'll advise you, no? कि प्रोसेस आजकल- बंद कर दो, हाँ. बाहर का खाना बंद कर दो, घर पे खाइए, बिल्कुल. Yeah. घर पे भी तेल कम डालो. Yes. Like choose your food items very Yes. wisely. Yes. Yes. Okay. What are some of the common problems that women come for? Women come for everything. When they have perfect skin, also they come, you know, ये हो रहा है, ये हो रहा है. So yeah. Okay, acne definitely. A lot of pigmentation. You must have seen melasma. People get patchy pigmentation on their cheeks and forehead. So that happens. Anti-aging, the first signs of fine lines, wrinkles, they definitely come to me. Freckles, photo-aging, hair loss, especially postpartum telogen effluvium, which happens. So they come for that. So yeah, actually they come for a what do multitude. young girls usually come for? So young girls, acne ho gaya, and then they want to maintain their skin quality because Okay. now they're on social media, they're exposed to so many things, so they're just so confused what to use. So sometimes they just come to me for a skincare. Okay. And they're so surprised when I just give them 2 or 3 products. They're like, बस मैम, मैंने कहा 10 चीज़ें सुबह और शाम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. A, टाइम नहीं है, और B, हमारे हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में आपकी स्किन टॉलरेट नहीं कर पाएगी. ठीक है. एंड सी, इतना स्किन को इरिटेट क्यों करना है? हम्म. जब मिनिमलिज्म इज द की, जितना कम हो सके उतना बेटर. एंड देन आई ऑलवेज एडवाइज देम फॉर अ गुड लाइफस्टाइल, कि रात को 2 बजे तक जग रहे हो, जंक खा रहे हो, एंड देन यू वांट योर स्किन टू ग्लो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. Okay. सो या. आपने मेंशन किया कि ये 3 चीज़ें स्किन केयर के लिए कर लो तो हो जाएगा तुम्हारा काम. तो जितनी भी यंग गर्ल्स या गाइज ये वीडियो देख रहे हैं, स्किन केयर की रूटीन क्या होनी चाहिए?
स्किन केयर से पहले मैं डाइट एंड लाइफस्टाइल के बारे में बताऊंगी. एंड गुड स्लीप. यू हैव टू स्लीप एट द राइट टाइम. यू हैव टू वेक अप एट द राइट टाइम. यू हैव टू ईट वेल. यू नो, डोंट ईट आफ्टर 8 PM. लोग डिनर के बाद भी बिंज ईटिंग करते हैं, उससे भी इट्स नॉट गुड एट ऑल फॉर यू, राइट? Then skin care में use a good cleanser as per your skin type. Okay. Okay. Then use a good moisturizer as per your skin type again. Okay. And a sunscreen again as per your skin type. ठीक है. अगर if these 3 things you are using, you are sorted along with a good lifestyle. अगर कोई concern आता है then you obviously go to a specialist and they can give you something. बट ये 3 चीज़ें आप यूज़ कीजिए बिकॉज मॉइस्चराइजर्स आजकल उसमें सेरामाइड्स होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है, पेप्टाइड्स होता है. सनस्क्रीन दे प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फोटो डैमेज. क्लेंजर, मोस्ट ऑफ द क्लेंजर्स लाइक इफ़ यू आर यूजिंग समथिंग विद ऑयली स्किन उसमें इन्वेरिएबली सैलिसिलिक एसिड होगा, तो वो आपका थोड़ा सा कोमोडोन्स एंड ऑल को कम करेगा. इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, वो एक जेंटल फेस वॉश होगा दैट विल क्लीन योर स्किन विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल ऑयल्स. राइट? सो दीज 3 थिंग्स आर मोर देन इनफ. अगर कोई कंसर्न है देन वी लैड थिंग्स हियर एंड देयर, बट या. गॉट इट. शुड यू अप्लाई सनस्क्रीन जब आप घर के अंदर हो? यू हैव टू वेयर अ सनस्क्रीन अगर आप ब्लैंकेट के अंदर भी हो. ओके. ठीक है, वेयर अ सनस्क्रीन एवरी डे. ठीक है. एंड लोगों को लगता है एक्सपेंसिव सनस्क्रीन यूज करेंगे तो अच्छा है. राइट सनस्क्रीन, राइट अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन एंड राइट ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन. मतलब 2 फिंगर लेंथ अप्लाई करना है, like this, your index finger and your middle finger on your face and neck. Apply it in the morning. They say to reapply every 2 hours, which is practically not possible. So at least reapply at 12 o'clock, midday, जब sun is right above your head, you know. Okay. तो 2 बार तो reapply कीजिए definitely, right? And choose the sunscreen as per your skin type. ठीक है. If you have dry skin, take something moisturizing. If you have oily skin, take something watery, right? So यू जस्ट हैव टू फाइट द राइट सनस्क्रीन. लोग बोलते हैं हमें सनस्क्रीन सूट नहीं किया, दूसरा ट्राई कर लो, तीसरा ट्राई कर लो. बट आई थिंक वोंट इट बी बेटर कि वो पहले एक डर्मेट के पास जाएं और उनसे ही पूछ लें? आई अग्री. वी विल एडवाइस देम समथिंग, बट व्हाट यू नो, sometimes people can react to things we don't know what they'll react to, right? Okay. If someone has a sensitive skin, I'll definitely give them a physical sunscreen, right? But unko kya pata texture pasand na hai, they want something very thin, so then I'll advise them to switch to something. You have to find the right sunscreen. तो ये नहीं कि डर्मैट ने बोला यू अच्छा नहीं लग रहा है, यूज़ नहीं कर पा रहे हो, फिर भी यूज़ करते रहो. कम बैक अगेन टू मी और टू योर डर्मैट. दे विल एडवाइस यू समथिंग which works well for you. So yeah, and you have to change your sunscreen as per the environment also. Okay. So if you're in a hot humid climate or a dry climate, humid में you don't want something sticky, right? Dry में you want something moisturizing. Right. तो summer and winter में भी change कीजिए. You know? I think that is the issue, क्योंकि लोग एक ही चीज़ को पकड़ के लगाते जा रहे हैं जो उनको सूट ही नहीं कर रहा है, and then they're like you can always come back and say I'm not liking it. No one will take offense. अरे मैंने लिखा है क्यों? They'll be like okay, we'll find something else for you. Right. You know, probably the skin has changed. Probably last time जब आए थे हम एंटी एक्ने ट्रीटमेंट दे रहे थे, अब स्किन बहुत ड्राई हो रही थी. Right. अब स्किन इज नाइस एंड ऑयली एंड यू नो नॉर्मल स्किन हो गई. अब हम डिफरेंट देंगे. So yeah. I think now I'll also start applying sunscreen. Oh please do. मैंने तो कभी अप्लाई नहीं किया. नहीं please do. In today's lifestyle, especially because now that I have come to Gurgaon, Delhi, मैं यहाँ का lifestyle देख रहा हूँ. Lot of smoking, lot of drinking happens in this age group, I would say, from teenage till you're 35, 40. What are the effects of alcohol and smoking on skin and hair? So alcohol and smoking, they cause free radical damage. Okay. Free radical damage का मतलब हुआ कि हमारा जो स्किन है ना रिपेयर नहीं कर पा रहा है, और वो स्किन रिपेयर को भी हिंडर कर रहा है. जो स्किन रिपेयर प्रोसेसेस है उसको भी हिंडर कर रहा है. ठीक है. सो यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई अ क्रॉनिक स्मोकर. उनके लिप्स के अराउंड लाइंस होती हैं, स्किन बहुत ड्राई होती है, दे कैन हैव अ बिट ऑफ कोमोडोनल एक्ने ऑल्सो अराउंड. ठीक है. दे हैव प्री मेच्योर साइंस ऑफ एजिंग, फाइन लाइंस, रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं. स्किन क्वालिटी ख़राब होती है, डर्मल थिकनेस कम होती है, हाइड्रेशन कम होती है. राइट. अपार्ट फ्रॉम वॉट obviously they do, like the cancer causing potential of smoking and alcohol, and obviously alcohol damages your liver, everybody knows all of that. But skin में भी बहुत hamper करता है. Okay. क्या ये men and women में
कुछ भी डिफरेंटली करता है? नहीं, it's the same. It's the same for It's both the of them? same, yes. Isn't it the case that women की स्किन पे हमें एजिंग के साइंस कंपैरेटिवली जल्दी दिखते हैं? Because men have thicker skin. ओके Men like literally and metaphorically have thicker skin. तो जो dermal thickness level है वो men में ज़्यादा है basically. तो Okay. इसीलिए. That is That's the it. only Yeah, case. yeah. So you would just advise कि Stop completely छोड़ दो. smoking. Yes. And there's this thing कि having 1 glass of wine a week is okay. Please don't. Nothing is okay? Yeah. Nothing at all. Okay, ठीक है. I'll have to quit now. Please do. नहीं, I don't drink or smoke, guys. I think one of the things that we did not touch upon right now is the ointments or the medicines that go into maintaining your skin and hair health, right? But I think वो चीज़ें हम देते हैं so that एक instant result मिल सके इंसान को. First of all, that is definitely effective, right? That is why they are being recommended. लेकिन अगर किसी को प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए लाइक वो चाहता है भाई हमेशा मेरी स्किन बढ़िया रहे, मेरे बाल बढ़िया रहे, उसके लिए क्या मेडिसिन्स एंड ऑइंटमेंट्स इनफ है? सी सबसे पहले तो लाइफस्टाइल एंड डाइट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. अगर आप है. चाहते हो कि मैं पूरा बुरी डाइट खा रहा हूँ, बुरा लाइफस्टाइल जी रही हूँ और मैं एक पुड़िया में बांध के दवाई लिख दूँ, देर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर दैट. ठीक है. साथ में स्किन केयर डेफिनेटली हेल्प्स. सो यूजिंग अ गुड सीरम एज पर योर स्किन कंसर्न. सो इफ समवन इज हैविंग फाइन साइंस लाइक अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, देर हैविंग टेक्सचर्ड स्किन, so we can give glycolic acid, we can give retinol, you know, if they're having photo aging, we can give vitamin C. So skincare definitely helps. Okay. But along with that, we can give a few supplements also. Like first, if we've ruled out some nutritional deficiencies, अगर हमने पूरा प्रोफाइल कराया है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, बट हम कुछ सप्लीमेंट्स दे ही सकते हैं जिससे थोड़ा हेल्प होगा. जैसे if someone is in their early 30s and they are worried about, you know, signs of aging, तो हम एक कोलाजन सप्लीमेंट दे सकते हैं प्रोवाइडेड देयर रीनल फंक्शन टेस्ट इज फाइन एंड दे डोंट हैव एनी एलर्जीज टू द कोलाजन सप्लीमेंट. Okay. राइट. सो वी कैन गिव दैट. इफ समवन हैज़ अ लॉट ऑफ फोटो एलर्जी, मतलब धूप की वजह से उनको बार बार रैशेज होते हैं, सनबर्न होते हैं, वी कैन गिव समथिंग नोन एज एन ओरल सनस्क्रीन लाइक अ विटामिन सी सप्लीमेंट और लाइकोपीन और पिक्नोजिनॉल, थिंग्स लाइक दैट. That's called oral sunscreen. हाँ, oral Okay. photo protection, yeah. Okay. So Okay. there are certain people who burn easily, who, you know, उनको धूप में जाते ही rashes होने शुरू हो जाते हैं, तो then we give oral sunscreen to them also. Okay. Because वो topical sunscreen इतना जल्दी reapply नहीं कर पाते and the area of application is too big. So yes, so yeah, collagen and oral sunscreen is something we give. So supplements are equally important in this journey. If someone comes to me, definitely. If someone Okay. comes to me and they're very worried about their skin and hair health, so yes, definitely. What are some of the other supplements that also work for skin and hair? So if someone has active acne and they don't, and the acne is not so bad that I have to give an antibiotic or an anti-inflammatory, I can give a zinc supplement. Okay. So zinc definitely helps with acne. तो Okay. मैं topical skin care के साथ एक zinc supplement भी add करती हूँ. ठीक है. देन आजकल आपने सुना होगा निकोटिनामाइड का बहुत फैशन है, राइट? Right. सो निकोटिनामाइड NAD बनाता है एंड NAD प्रिवेंट्स DNA डैमेज और इट हेल्प्स इन DNA रिपेयर. तो Okay. DNA डैमेज causes early signs of aging. Okay. So we can give, तो निकोटिनामाइड क्या है? विटामिन बी सप्लीमेंट, तो वो भी हम दे सकते हैं. Vitamin D, a lot of skin diseases are linked with vitamin D deficiency. Okay. So invariably if someone comes to me with eczema, psoriasis, lichen planus, I definitely get the vitamin D done. Low ही होता है. Polycystic ovarian syndrome, उसमें Right. vitamin B12 और D हमेशा ही कम होता है. Okay. तो वो भी हमें देना होता है. So yes. Okay. And are there क्या ऐसा ज़रूरी है कि सप्लीमेंट्स आपके हेयर एंड स्किन टाइप के हिसाब से आपको लेने चाहिए? So see, if someone comes to me with very dry skin, I definitely advise them to include walnuts and fish in their diet. Why? Okay. Because omega fatty acid मिल रहा है, right? Got it. But if someone is not comfortable eating fish और उनको walnuts इतने पसंद नहीं, then I do definitely give an omega-3 fatty acid supplement. Okay. Right? किसी के frizzy बाल हैं, उसमें भी help करता है. Copper really helps. Copper and zinc help in frizzy hair. Right? Again, acne prone skin है, बहुत oily skin है, zinc helps a lot. And for aging, we do give collagen. Okay. Yeah. Got it. These days social media पे
सप्लीमेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स जो हैं इन द ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, स्पेशली कोरियन ब्यूटी इज लाइक द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज इतना ज़्यादा इनफ्लो है। इस दौरान एक कंज्यूमर ये कैसे डिसाइड करे कि यार मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है लेना, कौन सी चीज़ नहीं है सही? Just go to a doctor, they'll tell you. Why do you have to follow a Korean skin brand which is specifically designed for their skin type? आप उन लोगों का डाइट देखो, लाइफस्टाइल देखो, एथनिसिटी और जेनेटिक्स की वजह से उनका स्किन स्ट्रक्चर देखो. यू कैन नॉट कंपेयर. उनका एनवायरनमेंट देखो और हमारा उनका क्लाइमेट देखो और हमारा क्लाइमेट देखो. दे नीड अ 10-step स्किन केयर रूटीन बिकॉज इट्स सो ड्राई देयर. Their skin is so dry. They need it. We don't need a 10-step skincare routine, na? It's so humid already. We don't need it. Yeah. You cannot see. जैसे मैंने आपको बताया कि एक रेशियल डिटर्मिनेशन भी तो होता है. लाइक दे हैव नेचुरली स्ट्रेट हेयर, राइट? हम जितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर ले, आफ्टर अ व्हाइल इट विल रिवर्स बैक टू नॉर्मल. सो द पॉइंट इज टू एम्ब्रेस योर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स. यू हैव टू एम्ब्रेस योर नेचुरल ब्यूटी एंड amplify on them. उनको better करो, है ना? Right. So blindly do not follow people who are telling you कि भाई ये skincare routine वो कर लो. You'll damage your skin most probably. And because you'll end up using so many things. Correct. Irritate तो करेगी ना skin. Like if you go to the gym, आप पहले दिन तो planks, burpees and push-ups नहीं करोगे ना? Right. पहले दिन तो वो आपको आई थिंक वो कराते हैं, सिर्फ जंपिंग जैक्स कराते हैं और ट्रेडमिल कराते हैं. सो यू हैव टू स्लो इन एंड ईज इन टू द स्किन केयर प्रोसेस. इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट कि आज आए एक हफ्ते या एक महीने में स्किन अच्छी हो जाएगी. इट्स अ लॉन्ग मैराथन. आई एम ग्लैड यू यूज्ड अ जिम रेफरेंस. No, I use it for all my patients. उन्हें समझ नहीं आता है, तो like आराम से. I think you also tell them a lot about कि भाई क्या करना चाहिए तुम्हें in terms of exercise और yeah. मैं बहुत बताती हूँ. Then they get bored कि इतना क्यों बोल रही है डॉक्टर. Because I would rather, everything is in their hands. I can treat it, they can cure it. Right. You know, there are certain things which definitely need a cure, but if you go to an endocrine also, they will always advise a pre-diabetic for lifestyle changes. कोई पहले prescription में दवाई नहीं लिखता है. Right. वो बोलते हैं आप 3 महीने बाद आओ. Nobody wants to make that effort. लाइक दवाई खा के जब हो सकता है सॉर्ट, बट क्यों खानी है दवाई यार जब आप खुद सॉर्ट कर सकते हो इशू को. करेक्ट. आई थिंक इंडिया में थोड़ा नॉट एग्जैक्टली डर बट कुछ हेजिटेशन होती है लोगों को कि यार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ हेजिटेशन. दे आर लाइक मैं खुद देख लूंगा एंड देन मे बी वो गूगल कर लेंगे किसी टॉपिक को एंड उसके बाद तो देयर इज नो गोइंग बैक, क्योंकि गूगल तुम्हें बता देगा कि अब तो तुम्हें कैंसर ही है. उससे नीचे नहीं आने वाला है. A headache is cancer, a headache is stroke, a headache is intracranial bleeding. Yes. Yeah, I think that is the most stupid thing one can do for himself or herself. So trust the experts. And ये trends को trends ही रहने दो, है ना? Yeah. Like you should have a good routine. Correct. Right. A good lifestyle. A good lifestyle, a good routine. ये trend आएगा जाएगा, मतलब doesn't make sense. That makes sense. And because डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है समझाने का, is why we are doing this. So that नहीं, I think a lot of people are making that effort now. Yeah. So Collagen की आपने बात की. Does it work? Okay, so it does work. So there was this study done, a meta-analysis done, जिसमें over 1,000 people were included. Okay. ठीक है. तो अच्छा पहले मैं बताती हूँ कोलेजन है क्या. कोलेजन इज अ प्रोटीन. ठीक है. इट्स अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन 20% ऑफ आवर बॉडी. 20% हमारी बॉडी प्रोटीन का वो पार्ट है. एंड मेजरली हमारे स्किन, हेयर, नेल्स, फिर मसल, बोन, जॉइंट्स में प्रेजेंट है. ठीक है. तो इट इज़ मेड अप ऑफ 3 अमीनो एसिड्स. प्रोटीन है तो अमीनो एसिड्स का बना होगा, राइट? तो ये करता क्या है, स्किन में हाइड्रेशन देता है, इलास्टिसिटी देता है, सपलनेस देता है, जॉइंट्स में अगेन इलास्टिसिटी देता है. तो अगर आइडली फॉर हैविंग अ प्रोटीन रिच डाइट, वो हमारी बॉडी में जाके प्रोटीन बनना चाहिए. ठीक है. प्रोटीन रिच डाइट, अ मिनरल रिच डाइट. बट होता क्या है, इन द लेट 20s अर्ली 30s प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन नेचुरली बॉडी में डिके करना शुरू कर देता है. दैट्स व्हाई यू स्टार्ट सीइंग दोस साइंस ऑफ एजिंग. फाइन लाइंस, रिंकल्स क्यों आ रहा है? बिकॉज स्किन की इलास्टिसिटी कम हो रही है. ठीक है. राइट. सो हम ओरल कोलेजन तब देते हैं कि वो हेल्प करेगा.
तो इट्स बेसिकली ओरल कोलेजन, इट कैन ईदर बी फ्रॉम फिश और इट कैन बी फ्रॉम अ वीगन सप्लीमेंट, ठीक है. तो जो फिश है वो फिश स्केल्स, फिश स्किन से लिया हुआ है. अब अगेन दैट कोलेजन विल बी ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स टू बी अब्जॉर्ब थ्रू द गट. ऐसा तो नहीं है पूरा एग्जैक्टली अब्जॉर्ब होगा. ओके. अब वो अमीनो एसिड्स जाके हमारे स्किन, हेयर, नेल और जॉइंट्स में हेल्प करता है. ठीक है. ठीक है. तो जो स्टडी हुई थी उसमें उन्होंने 1000 मेटा एनालिसिस था. मेटा एनालिसिस मतलब मल्टीपल स्टडीज एंड इट वाज पीयर रिव्यूड. तो over 1000 people were studied and they noticed that within 3 months skin elasticity improved, skin hydration improved, Okay. wrinkles, Interesting. fine lines improved, right? Okay. But you have to take it for 3 months. ये नहीं कि हमने 1 महीना लिया, help नहीं हुआ. But you take it for 4 to 5 months and you take a break. Okay. And constantly monitor your liver and renal function test. And first, please read the contents. If you're allergic to fish, don't have it, right? Right. If you're allergic Right. to any of the contents behind, don't have it. Right. राइट. सो हेल्प करता है. ठीक है. ठीक है. कितना हेल्प करता है स्टडीज कहती है करता है. कुछ लोगों को बहुत, कुछ लोगों के जॉइंट्स, पीपल जस्ट फील दैट जॉइंट्स आर बेटर, दे आर मोर Okay. सपल, दे आर मोर Okay. इलास्टिक. Okay. स्किन में थोड़ा टाइम लगता है, नेल्स में और भी टाइम लगता है फ्रैंकली. Okay. सो यस. Got it. Got it. Should men take collagen? Yeah, I mean, if you're concerned about it, yes. Okay. If it worries you कि हाँ, I want to look younger, I want my skin to be hydrated, and you're doing everything, have a good lifestyle, you have a good diet, you're using a sunscreen, you're not smoking, so then yeah, you can use collagen. Yes. Okay. It is not gender specific. You mentioned कि कुछ middle age men भी आते हैं आपके पास हाँ. for anti-aging and Procedures, stuff. yeah. उनमें मोस्टली कॉमन क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा एजिंग फास्ट हो रही है या Lifestyle, like just smoking, alcohol, high stress, ओके. right? So वो होता है and they want a quick reversal. हम्म. Like I obviously give them an entire lecture. They're like नहीं डॉक्टर जो आप जल्दी कर सकते हो करो. So then we do some anti-aging procedures for them so that they're happy. I Okay. definitely advise them a sunscreen कि sir at least आप sunscreen use करना शुरू कीजिए. एक डाइट अच्छा करिए, एक्सरसाइज कीजिए. All of these will help you. Otherwise आपको हर 6 months आना पड़ेगा. Otherwise साल में एक बार आओगे. राइट. न्यूट्रावे मेनली डील्स इन सप्लीमेंट्स, राइट. हम Okay. सप्लीमेंट्स खुद बनाते हैं, हम सप्लीमेंट्स सेल करते हैं. फिर भी एक क्वेश्चन है मेरे पास कि हु शुड नॉट टेक सप्लीमेंट्स? See if someone has renal issues, kidney issues, if they have some ongoing kidney disorder, dialysis पे है, renal failure है, definitely not. Okay. If they have allergies, so definitely a lot of times these supplements have egg, fish, so just read the contents behind. If you have any of those allergies, don't have, ओके. right? And जब आप supplement लो भी 3 महीने लगातार लो, 1-2 महीने का break लो, get yourself tested again. And in the meantime, try and improve your diet. A lot of time these supplements will just help you tide over वो जो transition period है. So if you improve your diet and you find the right balance of micronutrients in your diet, if you include nuts, if you include raw food, legumes, pulses, right, fish, chicken, तो a lot of times need ही नहीं रहती बाद में, राइट. you know. Got it. Okay, I think we can go ahead with the rapid fire round. Okay. ठीक है. Are you ready? Yes. Great. Okay. Oil massage for hair, good or bad? If you have hair loss, bad. If you have oily skin, bad. If you just want a relaxation, okay. If you have like porous, frizzy hair, it's fine. But very short contact, half an hour to 1 hour, that's it. Okay. Does makeup have a bad effect on skin? It depends on the makeup ingredients. Okay. So avoid makeup with mineral oils, avoid makeup with parabens, Got it. Are home remedies effective for skin and hair health? Depend करता है कि क्या issue है, Okay. right? So if someone just needs a good moisturizer, like body के लिए coconut oil I guess is nice, provided you don't have truncal acne, like you don't have acne on your body, right? And then like I'm not too sure, frankly, home remedies, because people just I just see like bad cases. I've never seen a good case. I just see bad cases in my clinic. So people just come with like, dermatitis and a rash, things which have gone bad. Okay. So I generally don't recommend home remedies. Yeah. Okay. 3 most important products for skin health. Again, diet and lifestyle has no replacement.
moisturizer and sunscreen, and I'll include in one. Then if you have a deficiency, like get your profile done, get a profile done. If you have a deficiency, supplement that. And then using a like a serum or a like a cream as per your skin concern. So if someone has textured skin, you can use glycolic acid. If they have fine lines and anti-aging purpose, then retinol is amazing. If you have photo damage, skin ki wajah se damage ho raha hai, vitamin C. So like using a targeted treatment as per your skin concern. Got it. 3 most important tips for scalp health. For scalp health, you should wash your hair every 2 to 3 days. Don't Okay. wash it every day. So, okay, people who work out every day and they sweat a lot, okay, probably for them, but then wash your hair every 2 to 3 days. Okay. Apply the shampoo on your scalp and not on your hair shafts. Okay. So, and let the shampoo sit for a while. Mm-hmm. Okay. Then, secondly, 3 more important things, right? A good diet, again, right? And finally, I'd like to say that you don't use a lot of heat products. So people have a habit of styling their hair every day these days. Try and space it out. Do it once a week or twice a week, and definitely use a heat protectant before that. Got it. Okay. What would you advise to somebody like me who has to shoot every day? And I have to make Style my your hair, right? Yeah. So just style your hair one day and then try and maintain it, right? Every 2-3 days. But I also have to work out and Then probably you can use a mild shampoo every day. Okay. Like don't use a very you can use an exfoliating shampoo, like a proper shampoo once or twice a week, but a mild shampoo daily. And then to style your hair, cold air पे style कीजिए, heat पे style मत कीजिए, got it. right? And Got definitely it. use a heat protectant. So that heat will help. protecting serum basically. Yeah, heat protect that will help in minimizing. And 210 degrees के ऊपर मत जाओ. You know, Okay. a lot of people लोग 240, 250, 280 पे भी स्टाइल करते हैं. हो सके तो कोल्ड एयर पे स्टाइल कीजिए. कोल्ड एयर पे नहीं हो रहा है तो 180 या 210 पे स्टाइल कीजिए. Got it. या फिर काफी कम टाइम के लिए if you Yes. are using the heat. Got it. We'll do a this or that series Sure. now. Collagen in 20s versus collagen in 30s. 30s. Vitamin C serum versus vitamin C supplement. Okay. Supplement, yeah. Okay. Biotin versus collagen. Collagen. Peptide serum versus peptide supplements. When you say peptide supplement, you mean like a protein supplement, right? So I think a protein supplement, because peptide तो हमारे moisturizers and all में भी invariably होता है. Okay. Fish oil for anti-aging or collagen for anti-aging? Collagen. Fish oil more for dry skin, frankly. Okay. Vitamin D from sunlight or vitamin D from supplements? From sunlight. Interesting. But the trouble is, because of our melanin, we don't absorb that much of sunlight. Mm-hmm. Also, pollution levels are so high. Yeah. But if you can stay in the sun, see, there is no replacement from getting it from the natural sources, right? Okay. But अगर आपका वो सब करने के बाद भी deficient है, then definitely take a supplement. But please don't take a vitamin D supplement without getting your vitamin D levels checked and without going to a doctor, because Okay. vitamin D is a fat soluble vitamin. Mm-hmm. It can lead to toxicity. Okay. Vitamin A and D are fat soluble, तो उनको invariably forever नहीं खाना चाहिए. Vitamin B is water soluble, meaning that you will, whatever is extra, you will urinate it out, you will pee it out. Got it. Vitamin D body में रह जाएगा. Hmm. So please, जो एक irrational use होता है ना कि डॉक्टर ने 2 साल पहले लिखा था हम अभी तक खा रहे हैं. Don't do that. No, डॉक्टर एक कोर्स लिखता है. We always write a course. Right. We don't write irrational use. So yeah. Makes sense. Yeah, I think that was all from my end. कैसा लगा आज आपको? अच्छा लगा. I was frankly a tad bit nervous, but it went well. Yeah. Great. Thank you so much, Dr. Sejal.